Hi all, I'm Priyesha Bansal and welcome back to my channel Buzzing Spot। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो अभी जैसलमेर के रास्ते में मैं हूँ और यहाँ पे मारवाड़ रेस्टोरेंट में रुकी हूँ जहाँ पे प्योर राजस्थानी खाना मिलता है। और अब मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी है, मैं बिल्कुल नहीं रुक सकती। चलिए अंदर चलते हैं। ओके, तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने जोधपुर घूमा था और अगर आपने वो वीडियो मेरी अभी तक नहीं देखी है तो उसके लिंक मैंने आई बटन में डाल दिए हैं, आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। इस रेस्टोरेंट में मैंने टिपिकल राजस्थानी फूड दैट इज दाल बाटी चूरमा और बाजरे की रोटी खाई थी जो कि बहुत टेस्टी थी। और इधर क्या है, दूध गर्म हो रहा है तो चाय के लिए आपकी है। चलो बढ़िया। तो लंच के बाद मैं वापस से निकल पड़ी जैसलमेर के लिए। रास्ते में जो भी इम्पोर्टेंट लोकेशंस आती जाएंगी मैं उनके बारे में भी आपको बताती चलूंगी। तो जैसा कि आपने यहाँ अभी पोखरण का साइन बोर्ड देखा, तो पोखरण में बेसिकली इंडिया का फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया काफ़ी चर्चा में आया था ग्लोबल मैप पे। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम जैसलमेर की तरफ जाते जा रहे हैं वेजिटेशन जो है वो कम होती जा रही है। तो चलिए अब मैं आपको जैसलमेर बनने की कहानी सुनाती हूँ। जैसलमेर की स्थापना 1156 में एक भाटी राजपूत शासक रावल जैसल ने की थी। माना जाता है कि भाटियों की उत्पत्ति मथुरा में हुई थी। मथुरा को खोने के बाद भाटी पंजाब सहित पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के स्थानों में चले गए। तो अब सवाल ये उठता है कि जैसलमेर की स्थापना कैसे हुई। तो हुआ यूं कि रावल जैसल के पिता, जो कि राजस्थान की एक छोटी सी रियासत के राजा थे, ने रावल जैसल के छोटे सौतेले भाई को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और उसने रावल जैसल को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। इसके बाद रावल जैसल एक सुरक्षित राजधानी ढूंढने के लिए निकले और उसे ढूंढते हुए वो एक ऋषि से मिले। इन ऋषि का नाम इസുल था, जो कि रेगिस्तान में एक पहाड़ी चट्टान पर रहते थे। यह जानने पर कि जैसल यदुवंशी वंश का था, इസുल ने उन्हें बताया कि प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण और भीम एक समारोह के लिए इस स्थान पर आए थे, जहां कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी कि उनके यदुवंशी वंश का एक वंशज एक दिन यहां एक राज्य स्थापित करेगा। फिर क्या था, इस बात से उत्साहित होकर जैसल ने अपनी राजधानी को इस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया और इसे 1156 में एक मिट्टी के किले के रूप में स्थापित किया और इसका नाम जैसलमेर रखा। जैसलमेर थार डेजर्ट के एकदम बीचों बीच स्थित है और इसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन, जो भी बिल्डिंग्स हैं वो येलो सैंडस्टोन की बनी हुई हैं, जो धूप में सुनहरी चमकती हैं। जैसलमेर में जो सबसे पहली जगह मैंने देखी वो है ये कुलधरा गांव, जो कि एक अबैंडन विलेज है। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं आपको आगे चलकर सुनाऊंगी। चलिए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं ये कैसा गाँव है। कुलधरा गांव बेसिकली उन ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था जो पाली से जैसलमेर आए थे। ये गांव जो है काफ़ी सस्पेंस से घिरा हुआ है, क्योंकि 19वीं सेंचुरी में ये गांव पूरी तरह से खाली हो गया था और इसके पीछे कई रीज़न्स माने जाते हैं। इनमें से पहला रीज़न ये है कि गांव में अवेलेबल जितने भी पानी के रिसोर्सेज थे, जो भी कुएं वगैरह थे, वो सब पूरी तरह सूख गए थे, जिससे वहाँ के लोगों को गाँव छोड़कर जाना पड़ा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जैसलमेर राज्य का एक क्रूर मंत्री, जिसका नाम सलीम सिंह था, उसने गांव पर बहुत ज़्यादा कर लगा दिया था और जिसके कारण गांव का पतन हो गया। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अर्थक्वेक के कारण जो है ये गांव जो है पूरी तरह से नष्ट हो गया था। हालांकि जब हमने वहाँ के लोकल लोगों से बात की तो उन्होंने
गांव के रातों रात खाली हो जाने की हमें एक स्टोरी बताई। हमें बताया गया कि मंत्री सलीम सिंह गांव की एक लड़की को ज़बरदस्ती अपनी हवेली पर ले जाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने सिपाहियों को गांव वालों के पास भी भेजा और उन्हें मजबूर करा कि वो लड़की को जो है उन्हें सौंप दे। गांव वालों ने सिपाहियों को अगले दिन आने को कहा और उसी दिन रातों रात 84 के 84 गांव एक साथ खाली कर दिए गए। कुछ लोगों ने हमें ये भी बताया कि जिस लड़की को वो मंत्री उठाकर ले जाना चाहता था, उसके पिता ने गांव को छोड़ते समय ये श्राप दिया था कि जो कोई भी इस गांव को फिर से बसाने की कोशिश करेगा, इस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। और हुआ भी यूं ही, क्योंकि उसके बाद कई लोगों ने इस गांव को आबाद करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए। प्रेजेंटली कुलधरा और उसके आसपास का जो भी क्षेत्र है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर दूर दूर से स्टूडेंट्स और कई वैज्ञानिक वगैरह भी जो हैं अपनी रिसर्च करने के लिए आते हैं। और इस साइट को जो है अब गवर्नमेंट के द्वारा रिवाइव भी करने की मुहिम चलाई जा रही है। तो ये थी कुलधरा गांव की कहानी। तो कुलधरा गांव देखने के बाद मैं फिर निकल पड़ी सम सैंड ड्यून्स के लिए, जहाँ पे मैं डेजर्ट कैंप्स में रुकी थी। और ये एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। अभी मैं आपको उसका दिखाऊंगी कि ये कैसा कैंप था मेरा, और रास्ते में और भी जो एक्टिविटीज़ आती जाएंगी उनके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं पैरासीलिंग हो रही है। हालांकि मैंने इसको नहीं किया था, पर ये भी एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्पॉट है यहाँ पे, जो कि जैसलमेर में टूरिस्ट करते हैं। और ये ढलता हुआ सूरज हमारी आंखों के सामने बहुत ही ब्यूटीफुल सीन दिख रहा था। अभी जो आप आवाज़ सुनेंगे वो हमारे ड्राइवर भैया मोतीलाल की। सबसे बढ़िया कैंप ये चलते हैं मैम, के रिसोर्ट वाला ये है। अच्छा। और इसके आगे एक रोजान रिसोर्ट है। सबसे बढ़िया सम में सबसे बढ़िया अच्छी सर्विस, अच्छा खाना पीना, और जो कल्चर प्रोग्राम होता है ना, वो 3 घंटे का इधर होता है। अच्छा। ये वाला यहाँ से स्टार्ट होता है ये। ओके, तो ये रही वो जगह जहाँ पे मैं जैसलमेर में रुकी थी। और चलिए अब इसके अंदर चल के मैं आपको दिखाती हूँ इसकी एक झलक कि ये दिखने में कैसा था। लेट्स गो इनसाइड। तो ये जो कैंप्स आप देख रहे हैं, यहीं पर ही बेसिकली मैं रुकी थी। और मैं हमेशा से चाहती थी जब कभी भी मैं जैसलमेर जाऊंगी तो ऐसी ही किसी जगह पर रुकूं। और ये रही वो जगह, माय ड्रीम प्लेस। और ये रहा मेरे कैंप का इनसाइड व्यू। जस्ट लुक एट इट। इस कैंप में मैंने ट्रेडिशनल राजस्थानी फोक परफॉर्मेंसेस भी खूब एंजॉय की। ओके, तो फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं अभी इस वक्त हूँ सम सैंड ड्यून्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे चारों तरफ सिर्फ सैंड ही सैंड है।
बहुत ही ब्रेथ टेकिंग व्यू है ये। अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे घूमने वाली हूँ, फिर उसके कुछ टाइम बाद मैं यहाँ पे जो है कैमल सफारी करूँगी। ये देखिए, तो आप जैसे यहाँ देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी घास उगी हुई है, क्योंकि यहाँ पिछले 2 सालों में जैसलमेर में बारिश हुई है काफ़ी, तो इस वजह से यहाँ पे हरियाली देखने को मिल रही है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं जल्दी ही यहाँ पर आ गई, इससे पहले कि ये लैंडस्केप चेंज हो जाती। और ये मैं और मेरी बहन, हम दोनों डेजर्ट में दौड़ लगाते और मस्ती करते। फोटो वीडियो तो लो आवरा, फोटो वीडियो तो लो, बैठो पूरी कराओ माना। तुम्हारी जो है कितनी बार हो गई होगी सुबह से? सुबह कभी गांव से आया हूँ, आज 15-20 मिनट हुए। गांव है यहाँ से इधर 13 करीब। ओके, तो अभी मैं कैमल सफारी करती हूँ कैमल के साथ। मेरी कैमल राइडिंग का एक्सपीरियंस जो था वो भी बहुत थ्रिलिंग था, स्पेशली जब मैं कैमल पे बैठी और उसके बाद वो उठा तो वो तो ओह माय गॉड। और फिर भी मैं बैठी और मैंने बैठने के बाद तो फिर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। अब हम जा रहे हैं गडीसर लेक, जो कि बेसिकली जैसलमेर सिटी में है, और इसे पहले जैसलमेर लेक कहा जाता था क्योंकि 1156 में इसका निर्माण जैसलमेर के राजा ने करवाया था, लेकिन 1367 में इसको वापस से बनवाया गया गढ़सी सिंह के द्वारा, इसलिए इसका नाम गडीसर लेक हो गया। कहा जाता है कि कभी इस झील से पूरे शहर को पानी मिलता था। ये झील जैसलमेर किले से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, और अभी प्रेजेंट में इस झील में इंदिरा गांधी नहर से पानी आता है, इसलिए ये झील कभी भी नहीं सूखती है। इस झील में कई छतरियाँ और हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम जैसलमेर की कुछ और फेमस जगहों को घूमेंगे। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।